हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड पर क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज रिवीजन में करवाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक वन बाय वन, फुल कॉन्सेप्ट, फुल डिटेल के साथ और कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ आपके साथ। तो एंजॉय कर मेरे साथ और फील द फिजिक्स विद देवराज सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, आवेश और विद्युत क्षेत्र। आवेश, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद वन बाय वन तरीके से कंप्लीट 12th का सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। तो बने रहे मेरे साथ और एंजॉय करें फिजिक्स को। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। क्या होता है चार्ज मीन्स आवेश, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और क्वांटिटी कौन सी होती है। किसी बॉडी पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज की डिफिशियंसी कैसे होती है। आज हम सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन तरीके से आपके सामने फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। देखिए इधर प्यारे बच्चों, आवेश, चार्ज, बेसिकली चार्ज जो है मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर इंट्रिंसिक, लास्ट प्रॉपर्टी, फाइनल प्रॉपर्टी, उसके आगे और आप मटेरियल को डिफाइन नहीं कर सकते। फिर किसी भी मटेरियल, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक का नाम है चार्ज और एक का नाम है मास। चार्ज और मास। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन है चार्ज का, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स कॉल्ड चार्ज, या इट्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। राइट। मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्लियर। इट्स डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय क्यू, स्मॉल या कैपिटल। चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। राइट। तो प्यारे बच्चों, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं आप, जैसे केमिस्ट्री में है NaCl। स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, Na प्लस Cl, Na प्लस और Cl माइनस। आप देख पा रहे हैं कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। देने वाले पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। देने वाले पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। देने वाले पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश। तो हमें एक चीज पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करता है उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज होता है, आवेश होता है। तो दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना भी क्या कहलाता है, चार्ज। दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, चार्ज। अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने लिए हैं इस पर नेगेटिव चार्ज। राइट।
तो दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना भी क्या कहलाता है? चार्ज। तो इसकी एक डेफिनेशन और बनती है बेटा, प्यारे बच्चों नोट करें आप, शानदार डेफिनेशन, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू ऑब्जेक्ट, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑब्जेक्ट, it's called charge. It's denoted by Q, स्मॉल या कैपिटल। प्यारे बच्चों, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को, मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है बट फुल कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर करो, राइट। द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड चार्ज। दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना या आदान प्रदान होना आवेश या चार्ज कहलाता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला बनता है चार्ज इक्वल करंट इनटू टाइम, चार्ज इक्वल करंट इनटू टाइम। सर ये क्या लॉजिक है? प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। तो एक सर्टेन टाइम में करंट फ्लो होना क्या कहलाता है? हमारा चार्ज, राइट। इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? देखें यार, चार्ज हमारा Q है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मार्कर चेंज करेंगे हम कलर, वेरी गुड। वंस अगेन Q, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। Q इज इक्वल टू IT, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू IT, राइट। बेटा इसकी ऐसा यूनिट की हम बात करें, मेजरमेंट। सर यूनिट का क्या रोल है? फिजिक्स में, बल्कि मैं तो कहता हूं फिजिक्स नहीं, पूरी दुनिया में विदाउट यूनिट के या विदाउट मेजरमेंट के हमारी लाइफ पॉसिबल। यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट किससे कर रहे हैं हम। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कितना पढ़ा रहा हूं? 1 2, भाई 1 2 क्या डे है, आवर है, जो भी बोलेंगे आप। टाइम, तो मेजरमेंट करने के लिए टाइम कितने? आवर, सेकेंड, राइट। किसी शॉप पर गए आप, भैया शक्कर देना, कितनी? दे दो। अरे क्या पगले हो क्या? कितनी देना है? 1 kg, 2 kg, 3 kg। kg यूनिट, तो मास का मेजरमेंट किससे किया आपने? kg से। तो डिफरेंट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उनकी डिफरेंट यूनिट होती है, राइट। जैसे चार्ज को हम किससे मापते हैं? चलिए देखें इधर, SI यूनिट, Q। प्यारे बच्चों, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। क्लास 11th में देखा हमने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ की SI यूनिट मीटर, मास की SI यूनिट किलोग्राम, टाइम की SI यूनिट सेकेंड, करंट की SI यूनिट एम्पियर। क्या है? एम्पियर। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, राइट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनमें से एक करंट है। तो करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की SI यूनिट है बेटा एम्पियर, और टाइम की SI यूनिट सेकेंड, क्योंकि टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं कूलम। कूलम ये साइंटिस्ट नेम है। जैसे न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। वैसे ही चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। इसका सिंबल हम यूज करते हैं C, राइट। तो Q इज इक्वल टू कूलम। आज से कसम खा के कहो, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, राइट। बिग यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की बड़ी यूनिट क्या है? वाओ, समथिंग न्यू। तो चार्ज की बड़ी यूनिट है बेटा फेराडे। याद रखें आप, चार्ज की बिग यूनिट कौन सी है? फेराडे, ठीक। क्योंकि 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। इसका मतलब कूलम छोटी यूनिट है। भाई कूलम कौन सी यूनिट है? छोटी यूनिट है चार्ज की।
क्योंकि 1 फैराडे में 96500 कूलम चार्ज होता है, राइट। सीजीएस यूनिट की हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, सीजीएस यूनिट क्यू, तो इसकी सीजीएस यूनिट है बेटा स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, जिस टाइप से लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सिमिलर चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम, और बिग यूनिट क्या है, फैराडे। सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलम, राइट, स्टेट कूलम। और बेटा 1 कूलम का वैल्यू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। सर ये क्या लॉजिक है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। डाउन करें आप, रिपीट, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स कॉल्ड चार्ज, represented by Q. The exchange of electron in two object, it's called charge. Exchange of electron to object, that is charge is equal to current into time. Q चार्ज का सिंबल है, करंट का I है, टाइम का T है। SI यूनिट है बेटा कूलम या एम्पियर इंटू सेकेंड। CGS यूनिट है स्टेट कूलम, क्या है CGS यूनिट, स्टेट कूलम। और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। चार्ज की बिग यूनिट क्या है, फैराडे, देखें आप, फैराडे। अच्छा 1 कूलम निकालना है हमें, तो बेटा ये होगा 1 कूलम, पॉइंट नंबर बोल रहे हैं हम फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ यहाँ हो गया है। 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। फिफ्थ नंबर 1 कूलम, 1 कूलम 1 एम्पियर टू 1 सेकेंड। एग्जाम में पूछता है आपसे 1 कूलम का वैल्यू बताइए, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, राइट। नोट डाउन करें इतना, चलिए पॉज करके नोट करें, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा ने, शानदार। चलिए तुरुरु तुरुरु, वाओ, आ गया कुछ ना, मिटा रहे क्या करें, कुछ तो करें, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा चार्ज, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, बिग यूनिट फैराडे, और 1 कूलम का वैल्यू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, या 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज, या इससे पहले हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। सर क्लास 11th का बोल बोल के हमें तकलीफ मत दीजिए, मैं क्लास 11 बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एम, डायमेंशन बैलेंस के लिए। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं बेटा एल। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, सबके लिए हम क्या यूज करते हैं एल। लेंथ के लिए भी, लेंथ एक फंडामेंटल है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, सबके लिए क्या लेंगे एल। और टाइम के लिए हम बेटा टर्म यूज करते हैं टी, राइट, MLT। और भी है क्वांटिटी, करंट के लिए हम एम्पेयर यूज करते हैं। फिलहाल हमारा काम इससे हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है हमारा MLT, MLT के फॉर्म में, राइट। अगर मान लो किसी क्वांटिटी में मास अवेलेबल ना हो और फॉर्मूला कंप्लीट लिखना पड़े, तो हम लिखते हैं बेटा M0LT। सर अगर एल ना हो तो, वेरी गुड, अगर एल ना हो तो ML0T। सर अगर टी ना हो कोई बात नहीं, तो ये बनेगा MLT0। सर दिमाग खराब मत करो, अगर तीनों ही ना हो तो, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अगर तीनों ना हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि, उसका कोई विमा नहीं है, डायमेंशन लेस, उसको लिखेंगे M0, L0, T0, राइट।
तो ये डायमेंशन फॉर्मूले बनाते हैं इस तरह से। फिलहाल हमारा फॉर्मूला है चार्ज के लिए, क्यू चार्ज इक्वल करंट इंटू टाइम, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो बेटा करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं हम ए, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं टी, ए टी। अब इसमें एम है क्या, नहीं है, मीन्स एम नॉट। एल है क्या, नहीं है, एल नॉट। टी है तो टी, और ये क्या है ए। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, आवेश का विमी सूत्र। शॉर्टकट क्या है ए टी, और कंप्लीट लिखेंगे तो एम नॉट एल नॉट टी, राइट। फिर बारी आती है बेटा क्वांटिटी की। तो फिजिक्स में क्वांटिटी तीन टाइप की है। एक तो होता है डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक है डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और ना तो डायरेक्शन है ना ही मैग्नीट्यूड है, वाओ, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, सदिश राशि, राइट। तो यहां हम बात करें बेटा, चार्ज इक्वल होता है करंट इंटू टाइम। करंट विच क्वांटिटी, सर स्केलर, टाइम स्केलर। फुल डिटेल हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, करंट स्केलर क्यों है और टाइम स्केलर क्यों है, राइट। तो बेटा बनने वाली क्वांटिटी इट इज ऑल्सो स्केलर, वो भी क्या होगी स्केलर। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर, अदिश राशि है, इस राशि, राइट। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, रिपीट कर रहा हूं, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। पहले चार्ज के बारे में चार चीज याद रखें आप, एसआई यूनिट कूलम, बिग यूनिट फैराडे, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला एटी, क्वांटिटी स्केलर, राइट। चार्ज मास पर डिपेंड करता है या मास चार्ज पर डिपेंड करता है, वाओ, याद है कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। सेंटेंस नोट करें बेटा, ये देखें फिर मैं क्लियर करने वाला हूं आपको, नोट डाउन करके, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, उधर से सही नहीं है। चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो डेफिनेटली उसका मास कम या ज्यादा, क्लियर करूंगा कम कब होगा और ज्यादा कब होगा। चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो मास डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन किसी बॉडी का मास है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज भी हो। मेरा मास, सॉरी मिस्टेक है, हमारा वेट होता है, इस मार्कर का मास 10 ग्राम है, तो क्या इसके ऊपर चार्ज होना जरूरी है क्या, मास है, चार्ज कंपलसरी नहीं है। ये बोर्ड है, इसका मास 50 केजी है, तो क्या इसके ऊपर चार्ज कंपलसरी है क्या, बिल्कुल नहीं। ये चेयर है, इसका मास 10 केजी, तो क्या इसके ऊपर चार्ज जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। मार्केट में गए आप, ये 2 केजी मैंगो देना, तो क्या बोलते हैं क्या कि 2 केजी मैंगो पॉजिटिव चार्ज के साथ देना, या 2 केजी मैंगो नेगेटिव चार्ज के साथ देना, मतलब मास के साथ चार्ज जरूरी नहीं है। लेकिन चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो डेफिनेटली उसका मास कम ज्यादा हो। कैसे देखें आप, तो प्यारे बच्चों हम पहले बात करें, ये इसको क्लियर करेंगे अभी अपन, चार्ज के टाइप्स नोट करें, हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बेटा चार्ज हमारा 3 टाइप का होता है। सर मैंने तो आज तक 2 ही टाइप सुने थे, आज से एक नया चार्ज भी सुनो। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं धनावेश। एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं बेटा ऋण आवेश। और एक होता है हमारा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इसे हम बोलते हैं काल्पनिक आवेश, काल्पनिक आवेश। 3 टाइप के चार्ज हमारे पास होते हैं, राइट।
अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कहीं चार्ज नहीं है, इमेजिन करना पड़े, मानना पड़े, हमें सपोज करना पड़े मेरे यहाँ पर चार्ज नहीं है, मुझे चार्ज को इमेजिन करना है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज चूहा एक्सपेरिमेंट करने के काम में जो आएगा उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, काल्पनिक। राइट बेटा, NaCl का मैंने एग्जांपल दिया आपको प्यारे बच्चों, Na+Cl-, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्ट जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। Na के ऊपर पॉजिटिव है, मीन्स सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा हुआ? पॉजिटिव चार्ज। देने वाले पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जिसके पास है, इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास है, उस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, आवेश। और जिसने ले लिया है, एक्सेस कर लिया है, उसके ऊपर कौन सा है? आवेश। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज। देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज, देने वाले पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस करने से चार्ज, और चार्ज ना हो, इमेजिन करना पड़े, काल्पनिक, टेस्ट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां याद रखें आप, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। डिफिशियंसी से कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसका उल्टा कर दो सर, लाइन के उधर लिख लें, ना 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 ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से, एक्सेस करने से कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। और कमी से कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। राइट, चार्ज नहीं है, इमेजिन करना पड़े, कल्पना करना पड़े, नाम नहीं बोल रहा हूं किसी, कल्पना नहीं, लो इमेजिन करना पड़े, तो वहां कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज। राइट, चलिए अब बारी आती है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो उसका मास क्या हो? आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन का मास me 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन का मास me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, AMU में भी हो सकता है, पर हमने kg की बात की। तो किसी भी बॉडी में चेंज इन मास का फॉर्मूला है डेल्टा एम बराबर NME। सर ये क्या लेके आ गए? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिए हैं तो मास क्या होगा? चेंज इन मास का फॉर्मूला है डेल्टा एम इक्वल NME, वेयर N है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है बेटा प्यारे बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका वैल्यू लिखा है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और ये है चेंज इन मास, मास में चेंज, द्रव्यमान में परिवर्तन। राइट, तो कैसे होता है चेंज, मैं क्लियर करूंगा, ये नोट डाउन करें, इतना पॉज करके नोट कर लें, बहुत बढ़िया। क्या रहे बेटा तो दिया ठीक है, देखें, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बेटा अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है डिफिशियंसी या डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। राइट, और पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्लस क्यू से, इससे
प्लस क्यू से। चार्ज हमारा क्यू है, पॉजिटिव है तो क्या आएगा प्लस क्यू, राइट, प्लस क्यू। प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते, इससे डेफिनेशन क्या होगा इसका, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की, राइट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस क्यू से, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से। और टेस्ट चार्ज जो बेटा हमारा है, जहां पर चार्ज ना हो उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज। इसका वैल्यू होता है बेटा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऑलमोस्ट नियर बाई जीरो, जीरो के नियर बाई होता है बिल्कुल, बट जीरो नहीं होता है, जीरो के आसपास होता है लेकिन जीरो नहीं, राइट। अमाउंट बहुत कम है, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम, फिलहाल देखें इधर। मैंने आपसे बोला बेटा एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बॉडी का मास में क्या चेंज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यहां 3 प्लस का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10 पावर माइनस 31 kg, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, हालांकि नेग्लिजिबल मास है, ना के बराबर है, बट मास तो है, जीरो नहीं बोल सकते आप। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से गायब हुआ है, चला गया है, तो उसका मास इतना कम होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चले गए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स इतना मास इस बॉडी का क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। सपोज करें मैं हूं सर, आप तो आप ही हो, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के साथ मेरा वजन है 60.6 kg, 60.6 kg, सपोज करें ऐसा, मान लो। अब मैंने मार्कर हटा दिया, ये लो रिमूव कर दिया, फिर से हटा दिया यहां से, अब मेरा वेट कम हुआ पहले से, जितना मार्कर का था उतना कम हुआ। सेम कहानी, सिमिलर, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसके मास में क्या होती है, कमी होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, मास बॉडी का क्या होगा, कम। डिपेंड करता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी से चला गया है तो उसका मास इतना कम होगा पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर अब तो हम समझ गए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज। समझ रहा हो, समझ रहा हो, समझ रहा हो उस चीज को, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। इसका इन्वर्ट बोल दो, अगर किसी बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसका मास जितना पहले था, जितना पहले था, आई रिपीट, जितना पहले था उससे एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बढ़ जाएगा, मतलब 9.1 इंटू 10 पावर 31 kg इतना इंक्रीज होगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर 3 ले लिए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करिए। कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन के मास में मल्टीप्लाई करिए आप, उतना इसका मास क्या होगा, इंक्रीज, मास क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। तो याद रखें बेटा, पॉजिटिव चार्ज से बॉडी का मास क्या होता है, कम, और नेगेटिव चार्ज से बॉडी का मास क्या होता है, ज्यादा, इंक्रीज। नोट डाउन करें यहां, द डिफिशियंसी, ठीक है, ऑफ मास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धनावेश के कारण बॉडी का मास क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिफिशियंसी बोल रहे, डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीजेस, कमी, राइट। नहीं पा रहा होगा आपको, ये मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, देखिए इधर, ये द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी डिक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धनावेश के कारण किसी भी बॉडी का
वस्तु का, ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। सिमिलर, द मास ऑफ बॉडी इंक्रीज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। क्लियर है ये, समझ रहे आप, वेरी गुड। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने बोला आपसे, ठीक है, कि भाई साहब एक बॉडी है, इसके ऊपर +10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, बताइए इसका मास क्या होगा। +10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, +10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो मास इंक्रीज होगा ना, ना ना। चार्ज का नेचर कौन सा है, पॉजिटिव। चार्ज का नेचर कौन सा है, पॉजिटिव है, आवेश है। और याद करें आप, आवेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण बॉडी का मास क्या होता है, देखने में क्या लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, हमारे दिमाग में ये बत्ती जल जाएगी, 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, बॉडी का मास इंक्रीज, ना ना ना। पॉजिटिव चार्ज से बॉडी का मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपसे कोई बोलता है बेटा ये लो 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज, मास क्या होगा, 10 कूलम का नेगेटिव चार्ज है मतलब माइनस में, तो कम होगा, ना 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 ना, इंक्रीज होगा। अब क्या होगा, इंक्रीज, यहां होता है डिक्रीज और यहां होगा इंक्रीज। हम सोचते हैं नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मतलब कम होना, बॉडी का मास कम होगा, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तब तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ज्यादा है, एक्सेस कर लिए हैं, इंक्रीज बढ़ेगा, पहले से दे दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मास। इसीलिए मैंने बोला आपसे चार्ज ऑलवेज कम्स विथ, राइट। तो प्यारे बच्चों नोट डाउन करें इतना, ये आई होप आपको क्लियर हुआ है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चार्ज की प्रॉपर्टीज नोट करें जल्दी, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, हेडिंग लगाए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, बिटा रहे, चलिए, ला 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 ला। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, मस्त बढ़िया एकदम। प्यारे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम, अरे स्टार्ट तो कब का कर दिया आपने, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हेडिंग लगाए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, शानदार, शानदार हेडिंग लगाए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, प्रतिकर्षित, क्या करते हैं ये, प्रतिकर्षित, रिपेल करते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, सर ये भी रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कैसे चार्जेस हैं ये, लाइक चार्जेस या समान आवेश, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, प्रतिकर्षित। लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल, साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल, और नॉर्थ साउथ करते हैं अट्रैक्ट, राइट, सिमिलर। तो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। प्यारे बच्चों चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। चार्ज एक एडिटिव क्वांटिटी है, एडिटिव मतलब होता है जोड़ने वाली क्वांटिटी है। चार्ज को इजीली हम प्लस कर सकते हैं, जैसे किसी बॉडी के ऊपर +2 कूलम, -3 कूलम, +1 कूलम है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, तो हम लिखेंगे +2 कूलम, -3 कूलम, +1 कूलम,
+2 1 3 और +3 -3 कैंसिल 0, नेट चार्ज क्या हो गया इस पर 0। चार्ज को इजीली हम प्लस कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, एडिटिव। अगला नंबर बेटा, चार्ज हमारा कंजर्वेटिव होता है। चार्ज कैसा होता है, कंजर्वेटिव। अगर किसी बॉडी ने ना तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं, टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्वेटिव। कैसा होगा, कंजर्वेटिव। क्यू नेट बराबर 0। और चार्ज हमारा कैसा होता है, क्वांटाइज। चार्ज हमारा होता है क्वांटाइज। कैसा होता है, क्वांटाइज। इंटीजर नंबर, कंप्लीट नंबर, जैसे ये 1 2 3 13 करो, ऐसा चलेगा। ये ऐसा नहीं होता 1.2 2.3, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं होता। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज। और प्यारे बच्चों, चार्ज जो है बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, राइट। तो ये थी चार्ज की प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, बने रहे मेरे साथ, एंजॉय करें फिजिक्स को सर के साथ। थैंक यू।